अगस्त आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने वेस्ट कर दिए। अब तुम्हारे पास सिर्फ अगस्त सितंबर और अक्टूबर है बोर्ड एग्जाम की अल्टीमेट प्रिपरेशन के लिए। अब से अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें? क्या तुम अभी भी 99% स्कोर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस सारी चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी क्या है? ज़रूरी नहीं है कि आप अप्रैल से पढ़ रहे हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप डेली के 10-10 घंटे पढ़ रहे हो। बस एक फोकस्ड पढ़ाई की ज़रूरत है। रोज़ के अगर अभी से आपने 5-6 घंटे भी पढ़ने की आदत डाल ली और फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 60-60 मिनट्स भी पढ़ोगे ना विथ टाइम, तो तुम सॉर्टेड हो। तुम्हें बोर्ड्स में इजीली अबव 90% आ सकते हैं। अगस्त आ गया, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने वेस्ट कर दिए। अब तुम्हारे पास सिर्फ अगस्त सितंबर और अक्टूबर है बोर्ड एग्जाम की अल्टीमेट प्रिपरेशन के लिए। नवंबर दिसंबर जनवरी का क्या हुआ? फिर नवंबर बेटा पूरा फेस्टिव सीजन और प्रोजेक्ट मेकिंग में चला जाता है। दिसंबर आपका पूरा प्री बोर्ड में चला जाएगा, क्योंकि शायद आपके स्कूल में एक नहीं 2 प्री बोर्ड्स हो। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनका स्कूल डबल प्री बोर्ड्स भी कंडक्ट करते हैं। आधा टाइम प्रैक्टिकल एग्जाम में चल जाता है, क्योंकि जनवरी तक आपके प्रैक्टिकल्स चलते रहते हैं। तो आपके पास जनवरी का थोड़ा सा टाइम बचता है। जनवरी के 15 दिन, 15 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। सीबीएसई का शेड्यूल आ जाता है। आपका पहला पेपर इधर एंटरप्रेन्योरशिप होगा या फिर फिजिकल एजुकेशन होगा। तो बच गए सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। अब से अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें? क्या तुम अभी भी 99% स्कोर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस सारी चीजों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आई माई सेल्फ स्कोर्ड मोर देन 95% इन माई क्लास 12 बोर्ड्स। और हाँ, मैं भी पूरा साल नहीं पढ़ती थी, बट मुझे पता था कि बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से जरूरी क्या है। जरूरी नहीं है कि आप अप्रैल से पढ़ रहे हो, ये भी जरूरी नहीं है कि आप डेली के 10-10 घंटे पढ़ रहे हो। बस एक फोकस्ड पढ़ाई की जरूरत है। रोज के अगर अभी से आपने 5-6 घंटे भी पढ़ने की आदत डाल ली और फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 60-60 मिनट्स भी पढ़ोगे ना विथ टाइम, तो तुम सॉर्टेड हो। तुम्हें बोर्ड्स में इजीली अबव 90% आ सकते हैं। हाय, वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर तुम क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो तुम कैसे अगस्त से पढ़कर मोर देन 90% एम कर सकते हो, 95, 99, 98% स्कोर कर सकते हो। तुम्हें बस ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो मैं बता रही हूँ, कि कैसे अभी नेक्स्ट 15 डेज तक आपको एक पढ़ाई के मोमेंटम में आना है। ऐसे ऐसे पढ़ना है अगले 15 दिन तक। 15 दिन के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कैसे पढ़ना है, कौन से हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स अभी कंप्लीट कर लेने कि तुम्हारी 75% चीज अभी कंप्लीट हो जाए टिल योर मिड टर्म एग्जाम्स। मिड टर्म एग्जाम्स तुम्हारे नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो जाएंगे। मिड टर्म एग्जाम पहला फाउंडेशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच होता है सिलेबस को अभी आधा कंप्लीट कर लेने का, ताकि प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के टाइम ज्यादा बर्डन ना हो। हम एक एक चीज पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तुम्हारा पूरा टाइम बचा लूंगी। तुम नोट्स बनाने में बहुत फालतू के टाइम वेस्ट कर रहे हो, सारी चीजों पे टाइम बचा लूंगी। स्कूल कोचिंग में ही आधा टाइम निकल जाता है, उसके बाद सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं बचता है। सारी चीजों पे मैंने ध्यान रखते हुए ये पूरा प्लानर तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें बस इतना करना और इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन बिटवीन वीडियो में कहीं पे भी ऐसा लगे कि मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ जो तुम्हें हर दूसरे यूट्यूबर बताते हैं, तुम वहीं से वीडियो स्किप कर सकते हो। बट ट्रस्ट मी, ये स्ट्रैटेजी तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाली है। एंड ट्रस्ट मी बेटा, अगर तुमने इतना फॉलो कर लिया, मेरे बताए हुए चीजों को फॉलो कर लिया, रिसोर्सेज फॉलो कर लिए, नोट्स बना लिया, यू आर ऑल सॉर्टेड। हम शुरुआत करेंगे बेटा की स्टार्टिंग के अगस्त के 15 दिन तुम्हें कैसे पढ़ना है, एक पढ़ाई का मोमेंटम लाना है। ये जब तक नहीं करोगे बेटा, मंडे टू फ्राइडे पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है? क्योंकि सैटरडे संडे आपका इवैल्यूएशन डे है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक ऐसी नोटबुक खरीद लो, अपना टेस्ट इवैल्यूएशन हर एक चीज को इस नोटबुक में मार्क करो। तुम्हारा प्रोग्रेस क्या है, गलतियां कहाँ हो रही है, हर टेस्ट में तुम कितने नंबर ला रहे हो, तब तो तुम्हें पता चलेगा ना कुछ इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो आज की आज एक ऐसी नोटबुक ले लो। सबसे पहले अपना डेली का एक टू डू लिस्ट बनाओ। आज मुझे ये काम है। स्कूल से आने के बाद टू डू लिस्ट, स्कूल से आने के बाद तुम्हारा क्या काम है, पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, असाइनमेंट्स करना, हर एक चीज को एक टू डू लिस्ट में लिख लो। और अभी से लेकर के नेक्स्ट 15 डेज तक तुम्हें बस ये करना है। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि 15 दिन हो जाने के बाद मंडे टू फ्राइडे तुम कैसे रूटीन फॉलो करोगे, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, इंग्लिश, मैथ्स कैसे पढ़ोगे, हर एक सब्जेक्ट पे एक इक्वल टाइम कैसे दे पाओगे, ठीक है? सबसे पहले बेटा आपको 1 से 1.5 घंटे डेली बेटा आपको मिनिमम 5 घंटे पढ़ने की आदत डालनी होगी, ठीक है? क्योंकि बहुत बार फैमिली फंक्शंस हो जाते हैं, बहुत बार शादी पार्टी हो जाता है, फेस्टिव सीजन आ जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से आधा टाइम वही सब चीज़ों में चला जाता है और तुम चाहते हुए पढ़ नहीं पाओगे, घर वाले पढ़ने नहीं देते, खुद भी मन नहीं करता है, ठीक है? तो अभी से बस तुम नेक्स्ट 15 डेज तक अगर ये कर लोगे ना, तो ये टाइम तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, तुम्हारी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी कि हाँ मुझे ऐसे ही काम करना है।
तो डेली बेटा तुम्हें 5 to 6 आवर्स मिनिमम, तो मैं बोलूंगी 5 घंटे, बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए बैठ जाते हो तो 6 घंटे, बट मिनिमम 5 घंटे पकड़कर चलो, ठीक है। डेली बेटा 1 से 1.5 घंटे आपको अकाउंट्स के इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आई से ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटा टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल के बैक एक्सरसाइजेस करने की सोचो ही मत, सिर्फ इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस पे फोकस करो, क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू बैक एक्सरसाइज। इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस रोज तुम्हें 1 से 1.5 घंटा करना है, एंड दिस इज बेटा एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। दिस इज एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। ये आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो, ये आपको एवरी डे करना है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज पे बेटा सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस बार तुम्हारे बहुत सारे जर्नल एंट्रीज है, खास करके गुडविल के अलग अलग चैप्टर में अलग अलग एंट्रीज है। डिसोल्यूशन चैप्टर में बेटा 6 नंबर का तो सीबीएसई सीधा जर्नल पे क्वेश्चन पूछ लेती है। पेपर में जैसे एमसीक्यू खत्म करके बैठोगे वैसे ही एक 3 नंबर का जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ जाएगा, या तो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का या IFR का। तो जर्नल एंट्री जरूरी है, तो कोशिश करो कि जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। P&L, एप्रोप्रिएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आई होप अभी तक तुमने डिसोल्यूशन तक चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे, बट कुछ बच्चों ने अगर पढ़ रखा है तो कोशिश करो आप बेटा अपना सबके मिला जुला कर क्वेश्चंस करो। P&L अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, सबके। एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन बेटा, वो वाले एडजस्टमेंट्स एडमिशन में अगर पार्टनर कैपिटल लेकर आया तो उसके बेसिस में ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करो। प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला क्वेश्चन हो गया। रिटायरमेंट में 6 तरीके के एडजस्टमेंट्स होते हैं, ऐसे वाले एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन आपको करना। ये तो बेटा एकदम सावधान इंडिया वाले टॉपिक्स है, ठीक है। इलस्ट्रेशंस ओनली, प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन के अलावा और कुछ मत सोचना। और बेटा कोशिश करो कि ऑल कंप्लीटेड चैप्टर्स के तुम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना भी तुमने चैप्टर कंप्लीट करके रखा है, अब आदत डाल लो कि उनके 10-10 PYQs मुझे एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रुक इस 1 से 1.5 घंटे की टाइमलाइन में सॉल्व करना है। तो कुछ इलस्ट्रेशंस कर लो, कुछ PYQs कर लो। ये बेटा आपको डेली करना है। ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये अगस्त में आपको टिल 15 अगस्त करना है। आज जब भी तुम वीडियो देख रहे हो इससे नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है, 15-16 अगस्त तक आप ये कर सकते हो। इसके बाद बेटा 3 घंटा आपको BST और इको पढ़ना है। अब BST और इको बेटा थ्योरेटिकल पेपर है, ठीक है। तो या तो आप 3 घंटा कंप्लीटली BST में दे दो, 3 घंटा कंप्लीटली इकोनॉमिक्स में दे दो, या फिर दोनों को 1.5 घंटा करके पढ़ो ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो 2 घंटा बैकलॉग कंप्लीट कर लो, जो भी पढ़ाई हो गया है तुमने नहीं पढ़ रखा है, मिड टर्म का अगर कुछ सिलेबस आने वाला है, तुम्हारा इनकम्प्लीट है, तो यूट्यूब के थ्रू 1 शॉट लेक्चर्स देख लो। मैं तुम्हें खुद अकाउंट्स, BST, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, तो तुम मेरी प्लेलिस्ट, मेरा चैनल खोलोगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी वीडियोस दिख जाएगी, वहां से चीजें पढ़ लिया करो, ठीक है। ओल्ड चैप्टर्स जो भी तुमने नहीं पढ़ रखे हैं सबसे पहले उनको कंप्लीट करो। उसके बाद बेटा क्या करना है, वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है। हर एक बच्चा का एक वीक पॉइंट होगा। BST में ये केस स्टडी नहीं समझ आ रहा यार, इतने फीचर्स, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पढ़े, तो ट्रिक लगाओ कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो दोनों सेम है। अब जैसे कि जब पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हो तो उसमें तुम्हें फीचर में भी बोला जा रहा है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बोला जा रहा है इट हेल्प्स अस टू अचीव गोल्स। भैया दोनों सेम है, तो दोनों में दोनों चीज लिखकर आ सकती हो, एक याद करो उसी को लिख दो। तो आइडेंटिफाई करना सीखो, इसको वीक टॉपिक्स एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करो, यार देखो इसका शॉर्टेस्ट वर्जन क्या होता है, ऐसे पढ़ो, ठीक है। फिनिश पेंडिंग नोट्स। अब जैसा कि मैंने आपको बोला है बेटा, नोट्स आपको 1 पेज के नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा लेंथी नोट्स मत बनाओ। स्कूल वालों का सिस्टम है, वो तुम्हें बोलेंगे कि नोट्स बनाओ, पेपर चेक करना है, ठीक है, बट एक टाइम के बाद वो तुमसे ये सारी चीज़ें नहीं मांगेंगे, तो तुम्हें कॉपी में वही बुक वाली चीज़ उतारने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसाइज नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट लाइंस, फ्रेजेस के। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग इज अ रिजिड प्रोसेस, प्लानिंग रिजिड होता है। प्लानिंग में हम ज़्यादा मैनेजर्स इधर उधर प्लानिंग चेंज करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से हम बार बार कॉन्स्ट्रेंट हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, हमें सक्सेस गारंटीड नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से एम्प्लॉयज भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। अपने वर्ड्स में चीज़ों को लिखो, ठीक है, कि प्लानिंग रिजिड प्रोसेस है तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, मैनेजर एम्प्लॉय को सजेशंस देने नहीं देते, इस वजह से हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। प्रेसाइज नोट्स बनाओ, बुक वाली चीज कॉपी में लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये बेटा आपका करना है 3 घंटे, तो मतलब ओवरऑल 1.5 घंटे ये किए, 3 घंटे ये किए। ये 3 घंटे नहीं भी कर पा रहे हो तो 2.5 आवर्स तक कर लो, ठीक है। और बेटा NCERT आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, NCERT फर्स्ट प्रायोरिटी है बेटा, स्पेशली BST के लिए। ईको के लिए VK और संदीप गर्ग ऑल गुड, BST के लिए NCERT। और बेटा आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है पर चैप्टर, ज्यादा नहीं, मैं बस 5 बोलूंगी। 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, एक दिन के 10 कर लो, ठीक है।
5 में सारे तरीके की पीवाईक्यूज, शॉर्ट, लॉन्ग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, ऐसे एक बंडल बनाकर करो ताकि तुम वही चीज प्रैक्टिस करो जो सीबीएसई पूछ रही है, ठीक है। अब लास्ट के 1 से 1.5 घंटे क्या करने हैं, रिविजन करना है। क्या करना है, रिविजन करेंगे। एरर नोटबुक मैंने बनाने बोला था, ऐसी एक कॉपी ले लो अपने एरर्स को लिखने के लिए कि बिजनेस स्टडीज में ये प्रॉब्लम हो रहा है, इको में ये प्रॉब्लम हो रहा है, अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि वो एरर्स एग्जाम के टाइम में तुम इजीली रिवाइज कर पाओ, ठीक है। फॉर्मूला नोटबुक, इको और अकाउंट्स के कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है, उनके लिए एक वो बना लो नोटबुक। जिनका मैथ्स है उनके लिए तो ये मस्ट है, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स बेटा, फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स। अब जैसे कि एक इतना छोटा सा पेपर ले लो, देखो जैसे कि ये इतना बड़ा पेपर है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में लिख दो प्लानिंग प्रोसेस, 1 2 3 4 ऐसे लाइन बना दो, प्लानिंग का पूरा प्रोसेस लिख दो, एक एक लाइन का डेफिनेशन लिख दो। तो क्या होगा कि कभी भी सारे प्रोसेसेस रिवाइज करने, बीएसटी में बहुत प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो बस कॉपी उठाना है, उसको रिवाइज करना है। एग्जाम के दिन भी बस यही करेंगे। हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स, और अगर बुक खोलने बैठोगे ना 5 मिनट तो पेज ही पलटने में लग जाएगा, इसीलिए जरूरी है फ्लैश कार्ड्स बनाना। नोट्स एंड फ्लो चार्ट, नेक्स्ट बेटा आपका हो गया फ्लो चार्ट एंड नोट्स। फ्लो चार्ट्स बहुत जरूरी है, जैसा मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, स्पेशली आपके थ्योरेटिकल पेपर्स के लिए फ्लो चार्ट इज द की टू गेट फुल मार्क्स। और बात करें नोट्स की बेटा, तो मैं आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने नहीं बोलती हूँ, ओनली क्रिस्पी शॉर्ट नोट्स रिविजन पर्पस के लिए, 1 पेज नोट्स, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। नोट्स बनाने में आपको क्यों बोलूंगी, आपको मिलते हैं मेरे क्वेश्चन बैंक्स जो अब तक बहुत सारे बच्चों ने परचेज कर लिए बेटा, बहुत सारे बच्चों ने। इस बुक में जो मैंने आपके लिए बनाई है बेटा, ये वाली बुक में जो मैंने आपके लिए बनाई है, इसमें बेटा आपको मिलते हैं टॉपिक वाइज नोट्स। क्या क्या मिलते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स। देखो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट खोला, ठीक है। हर एक चैप्टर को बेटा इन ब्रीफ हमने दिखाया है, इन ब्रीफ, टॉपिक बाय टॉपिक आपको नोट्स मिलेंगे, फ्लो चार्ट्स के साथ, डायग्राम्स के साथ। आप सेम आंसर लिख कर आओ, 0.2 मार्क्स, 0.5 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है, ठीक है, कुछ भी नहीं कटने वाला है। बीच बीच में जैसा कि आप देखोगे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन पॉइंट्स मिलेंगे। आप देखोगे इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन पॉइंट्स आपको बताते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी क्या है, एग्जाम में यूजुअली पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चंस, डायग्राम्स बेटा, सारी चीजें आपको बुक में दी जाएगी। देखो इंपॉर्टेंट लिखा है ना यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस हो गया, क्या सीबीएसई पूछती है, हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मार्क किया है, इधर से मैक्सिमम क्या आता है, ठीक है। नॉट ओनली दिस बेटा, आओ आपको ये दिखाती हूँ कि क्वेश्चंस को कितने अच्छे से सेग्रीगेट किया गया है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको एक रिलेटेड थ्योरी दिख रहा होगा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, उसकी रिलेटेड थ्योरी क्या है, इतना फीचर मार्केट की किसी बुक में नहीं मिलता है। टेक फ्रॉम मी दिस इन राइटिंग। और आपको बेटा ये बुक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, पूरे साल और कुछ मत लो, यू जस्ट नीड दिस बुक। स्कूल में नोट्स नहीं बना रहे हो, ये जो मैं तुम्हें 1 पेज शॉर्ट नोट्स बनाने बोल रही हूँ, ये भी अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है बनाने का, मेरी बुक से एज इट इज चीजें पढ़ो, एग्जाम में लिख कर आओ, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस बेटा सीबीएसई की मार्किंग दी गई है, कब कौन सा क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है, सारे वो वाले पीवाईक्यूज इंक्लूड किए गए हैं जो बेटा सिलेक्टिव है, फिल्टर आउट किए गए, मतलब जो सीबीएसई हर साल एनी हाउ दे रही है, ठीक है। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए 3-4 मार्क्स वाले, ठीक है। देखो जो सीबीएसई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है उनके ऊपर बेटा क्वेश्चन है। नॉट ओनली दिस, मैं आपको दिखाती हूँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, 6 मार्कर में जो बड़े बड़े केस स्टडी आते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। हर एक चीज बेटा आपको इस बुक में मिल जाएगी। ये जो आप स्कैनर देख रहे हो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको चैप्टर दिखाया स्कैनर, इससे आप खुद का टेस्ट ले सकते हो, क्योंकि मैं बोलती हूँ हर सैटरडे संडे टेस्ट लो। ये तो बेटा बीएसटी की बुक हो गई। इंग्लिश की बुक भी सेम बनाई गई है बेटा, चाहे आपको नोटिस लिखना हो, चाहे आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना हो, बायोडेटा समझ नहीं आ रहा हो, हर एक चीज आपको मेरी इस बुक में मिल जाएगा। कैरेक्टर्स को डिटेल में समझाया गया बेटा हर एक आंसर में। जैसे कि देखो ये जो आपको हाईलाइटेड आंसर दिख रहा है, ये लेटेस्ट सीबीएसई का क्वेश्चन है बेटा, 2022 से हर साल रिपीट हो रहा है, हर साल। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो गए। नॉट ओनली दिस बेटा, टॉपर्स के कॉर्नर देखो, टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं, हर एक चीज मैंने अपनी बुक में इंक्लूड करवाया है ताकि आपको आपके एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अकाउंट्स में बेटा आपको टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल से इजी लैंग्वेज में एक एक चीज पॉइंट वाइज समझाई गई है। मतलब आपको इतनी ज्यादा सिंप्लीफाइड बुक पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाली है। हर एक चीज को देखो एग्जाम्पल के साथ, P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है, टेबल बनाकर पूरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है। सबसे सिंपल थ्योरी आती है बेटा, 60% क्वेश्चन आपको मेरी इस बनाए हुए बुक से मिलेगा। 60% तो बेटा एक वो है, मतलब फिक्स्ड है। मैं तो बोलूंगी कि पूरा क्वेश्चन इस बुक से आता है, क्योंकि सीबीएसई बस पीवाईक्यूज रिपीट करती है और हमने पीवाईक्यूज फिल्टर करके डाले जो सीबीएसई हर साल दे रही है।
अकाउंट्स, इको, जो भी बुक बेटा आपको लेना है, सारी बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। मैं आपको बस बुक के एक बार इन शॉर्ट फीचर्स दिखा दूं। जो भी आपको चीज लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप कोड यूज करोगे LWF, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एकदम कम से कम पैसे में ऑर्डर करो, फुल डिस्काउंट्स लो, एंड दिस इज इनफ। आपको इसके ज्यादा और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है अगर आप क्लास 12th कॉमर्स की स्टूडेंट हो। आपको बुक में बेटा देखो एग्जाम्पल क्वेश्चंस मिलते हैं, असर्शन रीजन हो गया, इन डिटेल टॉपिक वाइज नोट्स मिलते हैं, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स मिलते हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रीफ्ड मिलती है। मतलब इतना ज़्यादा फीचर और किसी बुक में नहीं आता है। मैं आपको बोल रही थी ना, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, किन चीज़ों पे CBSE ज़्यादा पूछती है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन। बच्चे जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो तुम ना करो, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन कर दिया। कोई टॉपिक समझ नहीं आया, उसका रिलेटेड थ्योरी क्या है, हर एक चीज़ को बेटा इन ब्रीफ बताया गया है। फुल क्वेश्चन कवरेज है बेटा, NCERT के भी सारे क्वेश्चन है। आप NCERT नहीं भी पढ़ोगे, आप मेरी बुक से पढ़ लो, इट्स इनफ। दीक्षा के क्वेश्चन है जहाँ से CBSE क्वेश्चन रिपीट करती है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है, रिलेटेड थ्योरी है, क्वेश्चन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नॉट ओनली दिस, आपको रिलेटेड CBSE का रिलीज बोर्ड पेपर मिलता है 2025-26 का, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपने इतना कर लिया, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा आपको नेक्स्ट 15 डेज तक ये वाला प्लानर फॉलो करना है। डेली के 5 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं। मैंने टाइम भी बता दिया, ब्रेक ले लेकर पढ़ो, पहले 1.5 घंटे का सेशन, फिर 2.5 घंटे का, फिर 1.5 घंटे का। ऐसे पढ़ोगे बिल्कुल भी बर्नआउट नहीं होएगा। अब देख लो, ये प्लीज चैप्टर्स मार्क कर लो या फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने घर के स्टडी टेबल कबोर्ड कहीं पे भी चिपका दो, क्योंकि ये चैप्टर बाय हुक और क्रूक आपको कंप्लीट करने हैं। कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, इन चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। प्रायोरिटी 1 बेटा आपकी अकाउंट्स है, ठीक है। अकाउंट्स में आपका फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर जरूरी है, चेंज इन PSR 3rd चैप्टर, एडमिशन 4th, रिटायरमेंट 5th, डेट 6th चैप्टर एंड डिसोल्यूशन 7th चैप्टर। बुक 1 से आपके ये चैप्टर जरूरी है। बुक 2 से बेटा इशू ऑफ शेयर से ही आपका बुक 2 टोटल 24 नंबर का होता है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर से ही 18 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम। और बुक 3 में बेटा कंपेरेटिव कॉमन साइज में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको एक अटेम्प्ट करना होता है 4 नंबर का। रेशियो एनालिसिस बेटा 3 नंबर का आता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा 6 से 7 नंबर का आता है। तो ये ओवरऑल चैप्टर से ही आप 60 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो। तो बाय हुक और बाय क्रूक आपको ये चैप्टर्स करने हैं। प्रायोरिटी 2 है बेटा आपकी BST में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन फॉर श्योर आता है। प्लानिंग से बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन ले लो, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 MCQs हो जाए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग से भी बेटा आप 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस ले सकते हो। स्टाफिंग बेटा 6 नंबर। डायरेक्टिंग, अगेन डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। इससे भी बेटा तुम्हारा इजीली 4 से 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, MCQ और लॉन्ग आंसर मिक्स मैच करके। यूजुअली बेटा ये जो आपके चैप्टर्स है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, या तो प्रोसेस पूछा जाता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे बेटा ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना स्टाफिंग, इसमें ना बेसिकली जो तुम्हारा स्टाफिंग चैप्टर है, तो या तो स्टाफिंग का प्रोसेस पूछेगा या सिलेक्शन का प्रोसेस पूछेगा, दोनों में से एक चीज। या फिर बेटा 2 तुम्हारे ट्रेनिंग के प्रोसेस होते हैं, ऑन द जॉब मेथड, ऑफ द जॉब मेथड, उससे क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनाइजिंग में बेटा डेलीगेशन एक टर्म है जो CBSE हर साल रिपीट कर रही है। डायरेक्टिंग में बेटा या तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आता है, मोटिवेशन, लीडरशिप, या तो कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजों के ऊपर। मार्केटिंग बेटा अगेन बहुत जरूरी चैप्टर है, आपका प्रोजेक्ट भी इस पे ही बेस्ड होता है, और ये चैप्टर भी एनीवेज बहुत जरूरी है, 10 से 12 नंबर का आ जाता है। फाइनेंशियल मार्केट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेबी वाली टॉपिक को बाय हार्ट रट लेना, 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेटा 1-3 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स आता है बाय हुक और बाय क्रूक। तो ओवरऑल बेटा आप इन चैप्टर्स को ही करके 50+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, मतलब 50 से 60 नंबर। बचे हुए 20 नंबर के MCQs हो जाते हैं, थोड़े बाद कुछ और सवाल हो जाते हैं, बट ये आपके मेजॉरिटी टॉपिक्स है। और लास्टली बेटा जो आपका प्रायोरिटी 3 होता है, दैट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बेटा बहुत जरूरी है। तो जब आपने अकाउंट्स BST में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें कर ली, तो फाइनली आपका क्या बचता है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बेटा नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज, इनकम डिटर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अप्रॉक्स 50 से 60 मार्क्स इससे भी कवर हो जाते हैं। ये मैंने आपको मैक्रो और इंडियन दोनों का मिक्स करके बताया है, ठीक है। तो दोनों में आपने अगर ये कर लिया तो मैक्सिमम मार्क्स आपके यहीं से सिक्योर हो जाएंगे। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका प्रायोरिटी लिस्ट है वो यही है, जिससे आप 60 नंबर हर एक सब्जेक्ट में सिक्योर कर सकते हो आउट ऑफ 80, ठीक है।
अब बेटा आपको अगस्त का मिशन क्या है, मैं आपको 3 टारगेट्स दे रही हूँ, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। सबसे पहले आप टारगेट 1 करोगे, जैसे आपका टारगेट 1 हो जाता है आप टारगेट 2 करोगे, और जैसे टारगेट 3 हो जाता है आप टारगेट 3 करोगे। मैम हम ये कब तक करेंगे? बेटा बाय अक्टूबर आपको ये तीनों टारगेट्स अकम्प्लिश कर लेने हैं, बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है। टारगेट 1 क्या है? टारगेट 1 है बेटा कंप्लीट हाफ ईयरली सिलेबस बाय 5 सितंबर। टारगेट 1 क्या है कि हाफ ईयरली के सिलेबस को 5 सितंबर से पहले कंप्लीट कर लेना है। कब से पहले? 5 सितंबर से पहले हाफ ईयरली के सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। 5, 10, 15 के बीच से ही आपके मिड टर्म स्टार्ट होंगे, तो हाफ ईयरली सिलेबस को 5 सितंबर तक कर लेंगे तो आपका 60% बर्डन कम हो जाएगा। 60% बर्डन कम हो जाएगा। आपको एज पर वेटेज पढ़ना है बेटा, क्योंकि जब आप वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ने लगोगे ना तो आप फॉलो करते हो 80-20 रूल। 20% सिलेबस से ही बेटा 80% मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, इसलिए वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। वेटेज कैसे जानेंगे? ये बताया ना वेटेज, बस इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मई से जुलाई तक का जो भी बैकलॉग रहा है उसको अभी जो मैंने आपको ये 15 दिन तक के लिए टाइम टेबल बताया है, 1.5 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे, उसमें कवर कर लो मई से जुलाई का बैकलॉग, ठीक है। और डेली 100 PYQs आपको कंबाइंड सब्जेक्ट्स के सॉल्व करने हैं। 100 PYQs कैसे? कुछ अकाउंट्स के, कुछ BST के, कुछ इकोनॉमिक्स के, कुछ इंग्लिश के, कुछ पेंटिंग के, कुछ मैथ्स के, जितने भी सब्जेक्ट है, जिसमें से बेटा अभी तुम पेंटिंग PHE छोड़ दो, एटलीस्ट अकाउंट्स, BST, इको, इंग्लिश और जिनका मैथ्स है वो मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट के लिए PYQ सॉल्व करो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यार इंग्लिश नहीं पढ़ना है, इंग्लिश तो रहने दो, लास्ट में कर लेंगे। बेटा इंग्लिश तुम्हारे परसेंट को गिराता है, बाकी सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएंगे, इंग्लिश कहीं रिप्लेस नहीं होता है, वो आपका एक मेन सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश को क्रैक करने के लिए राइटिंग आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, PYQs आने चाहिए। तो रोज PYQs कंबाइंड करके सॉल्व करो। 20-20 ही करने हैं ना, जिनका मैथ्स है टोटल 5 सब्जेक्ट हुआ तो 20-20 करने होंगे, जिनके लिए 4 है वो 25-25 का कॉम्बो लगा लो, ठीक है। तो टोटल 100 PYQs करने हैं। कहाँ से PYQs करोगे? बुक दिखाई ना, डिस्काउंट्स भी इतना सारा है LWF कोड से, बस। सो बेटा 10 साल से ज़्यादा के फिल्टर आउट PYQs है जो हर साल CBSE दे रही है, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा क्यों मेहनत करना है, वो पढ़ो ना जो CBSE पूछ रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑर्डर कर लो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेटा आपका पहला टारगेट है, इसको तुमने जितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया, तुम्हें लग रहा है कि यार अब मेरे से ये होने लगा है, ये अकम्प्लिश हो रहा है मुझसे, तो तुम टारगेट 2 पे शिफ्ट करोगे। टारगेट 2 क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। अब जब तुम बुक उठाओगे जो मैंने तुम्हें बनाया है, वहाँ पे तुम्हें मार्किंग्स दिख रही है, CBSE 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, 22 में आया हुआ क्वेश्चन, सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, दीक्षा के क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है। अब तुम्हें टॉपिक भी समझ आएगा, यार डेलीगेशन से तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यार P&L एप्रोप्रिएशन का ये टॉपिक हर बार आ रहा है, एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, उसका एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के लिए ये कॉपी खरीदने बोली ना मैंने, इसमें बस लिस्ट लिख लो कि ये टॉपिक ज़रूरी है, ये कीवर्ड ज़रूरी है, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये तुम्हारा ना बेटा 50% काम हलवा बना देगा। तुम्हें पता रहेगा कि यही टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो तुम कुछ करो मत करो, तुम इतना काम करके सॉर्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा यार ज़रूरी क्या है। और इन चीज़ों को तुम इतना बार प्रैक्टिस कर लोगे कि तुम्हारे बोर्ड्स में मैक्सिमम बर्डन कम हो जाएंगे। इसके बाद तुम्हें क्या करना है? एक कीवर्ड डायरी बनाना है इको BST इंग्लिश के लिए, थ्योरेटिकल पेपर के लिए। जैसा मैंने बोला, इको BST इंग्लिश थ्योरी सब्जेक्ट में कीवर्ड ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली बाय यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। एफिशिएंटली, I'm so sorry. Management is an art of getting things done by others in an efficient and effective manner, ठीक है। तो efficient और effective manner बेटा क्या हो गया? तुम्हारा कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो वो कीवर्ड लिखना ज़रूरी है, तो ऐसा एक कीवर्ड डायरी बना लो। मेरे नोट्स में ना आपको सारी चीज़ें मिलती है, कीवर्ड्स वीवर्ड सब हाईलाइट किए हुए, तो आपको ये ज़रूरी है इधर से अंडरलाइन कर लो, हाईलाइटर लगा लो, उससे भी पता चल जाएगा क्या ज़रूरी है, बस वो करना है। एवरी वीक एक फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको। स्कूल में बहुत बार टीचर्स टेस्ट देते हैं ना, उन्हीं टेस्ट को दोबारा रिपीट कर लो, बट एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। चैट जीपीटी से भी यार बना सकते हो टेस्ट, ठीक है। चैट जीपीटी से टेस्ट बना लो या फिर खुद से टेस्ट बनाओ। मैं तो बोलूँगी कि खुद से टेस्ट बनाओ, खुद से क्वेश्चंस डालो, ये टॉपिक ज़रूरी है, टॉपिक ज़रूरी है, इनका ही टेस्ट दूंगा, हार्डेस्ट टेस्ट दूंगा, ठीक है। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अकाउंट्स।
बेटा कुछ छोड़ दो, अकाउंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। ये सब्जेक्ट ले डूबता है कॉमर्स वाले बच्चों को, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ या थोड़ा सी भी प्रैक्टिस छूटी ना, बस लगेगा सब भूल गए हो। इसलिए नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट अकाउंट्स होना चाहिए। टारगेट 2 जैसे ही कंप्लीट हुआ, टारगेट 3 पे आओगे कि बाय एंड ऑफ अगस्त 75% सिलेबस शुड बी डन। मिड टर्म से पहले तुम्हारा 75% सिलेबस हो जाना चाहिए। अब बेटा ये जो 75% सिलेबस होते हैं ना, ये हाई वेटेज होते हैं। तो हाई वेटेज टॉपिक्स किया जो मैंने तुम्हें बताया, तो 75% तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स एनालाइज रिपीटेड क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस ईच क्वेश्चन 5 टाइम्स। क्वेश्चन बैंक हो तुम्हारे पास, अगर तुम क्वेश्चन बैंक नहीं ले रहे हो, ठीक है, पुराने क्वेश्चन बैंक से किसी से ले लिया है, तुम्हारे एल्डर्स ने दे दिया है, सीनियर्स ने दे दिया है, टॉपिक्स निकालो जो क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, उनको बेटा 5 बार सॉल्व करो। तो क्या होगा, तुम्हारे को वो टॉपिक, वो क्वेश्चन, वो पैटर्न दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा गोल है बेटा 200 PYQs कर लेना बाय द एंड ऑफ सितंबर। 100 PYQs तो टारगेट 1 में ही कर रहे हो, तुम्हारा गोल है कि 200 PYQs पर सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर लेना बाय एंड ऑफ दिसंबर। अक्टूबर का टाइम ले लो, पर 200 से 250 PYQs करना है। इतना भी कर लिया ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि CBSE क्या पूछती है। तो ये तुम्हारे टोटल 3 टारगेट्स है जो तुम्हें एनी हाउ अकम्प्लिश करने हैं अपने 90, 95, 99% बोर्ड्स में लाने के गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब जब तुमने ऑलरेडी इतनी चीज़ें कर ली, 15 दिन तक मेरा वो फर्स्ट वाला प्लानर फॉलो कर लिया, 1.5 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे का, तो फिर तुम ऐसे पढ़ना स्टार्ट करोगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पूरे वीक का प्लानर अब बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले बेटा अगस्त का रूल क्या है वो देखो। स्कूल वर्क को विद इन 24 आवर्स कंप्लीट कर लेना है। 3 घंटे की सेल्फ स्टडी एट एनी कॉस्ट करना है। जब तुमने 5 घंटे का आदत डाल लिया ना, तो फिर तुम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे पढ़ रहे हो, ये वाला तो रूटीन तुम करोगे ही। इसके साथ साथ तुम्हारे को स्कूल कोचिंग का वर्क करना है, तो सब ले देकर 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी होगी। 30 से 40 क्वेश्चंस तुम्हें हर दिन सॉल्व करने, एटलीस्ट PYQs, ठीक है। और बेटा 15 मिनट का रिवीजन जरूरी है, ताकि तुम पढ़े हुए चीज़ों को भूलो नहीं। अगर तुमने ये चीज़ें कर ली तो तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिनिश हाफ ईयरली सिलेबस, सबसे पहला अगस्त का रूल है। बैकलॉग्स कंप्लीट करना है, एक टेस्ट देना है और एरर नोटबुक बनाना ज़रूरी है, ताकि एरर्स पता रहे, यार इस टॉपिक पे अटकता हूँ, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब समझो कि मंडे को कैसे पढ़ना है। 60 to 90 मिनट्स, मतलब 1 से 1.5 घंटे। ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो बेटा, ये ना तुम्हारा एक समझ लो वार्म अप है, ठीक है, क्योंकि फिर तुम पूरे वीक पढ़ रहे हो। तो यूजुअली जैसा मैंने तुम्हें बोला, 3 घंटे तो पढ़ने हैं तुम्हें मंडे टू फ्राइडे। 5 घंटे की आदत डालोगे तो एक टाइम के बाद 5 घंटा नहीं हो पाता है, स्कूल कोचिंग का बर्डन बढ़ जाता है। तो फिर तुम्हें 1.5 घंटे इस टाइमिंग से पढ़ना है, ठीक है। और जो बचे हुए 1.5 घंटे हैं उसमें तुम अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे, स्कूल कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि स्कूल कोचिंग वाले दिमाग खाते हैं कि टेस्ट दो, ये करो वो करो, उधर भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो 1.5 घंटे बेटा इस टाइमिंग से, और 1.5 घंटे जो तुम्हें उधर पढ़ाया जा रहा है, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो मंडे को 60 to 90 मिनट्स, 1.5 घंटे बेटा तुम 2 से 3 पार्टनरशिप के टॉपिक्स पूरे करोगे। क्या करोगे? पार्टनरशिप के टॉपिक्स पूरे करोगे, ठीक है। पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंट्स, तुम अभी जो भी पढ़ रहे हो, बहुत सारे स्कूल में बुक 1 स्टार्ट होती है, बुक 2 स्टार्ट होती है, बुक 3 स्टार्ट होती है। तो तुम जो भी बुक पढ़ रहे हो, तुम्हें उससे रिलेटेड 2 से 3 टॉपिक्स विथ PYQs सॉल्व कर लेने हैं, विथ PYQs, ठीक है। 15 से 20 NCERT और PYQs के क्वेश्चंस करने हैं, फॉर्मूलाज और जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करना है, और एक एरर नोटबुक बनाना है, जो भी तुमसे गलतियां हो रही है उनको लिख लेना है। दिस इज मेजरली फॉर अकाउंट्स। इसके अलावा 1.5 घंटा तुम और खुद से सेल्फ स्टडी करोगे। मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया बता दे रही हूँ, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए बेटा, मेजरली ये स्लाइड उन बच्चों के लिए है जो 4-5 घंटे नहीं पढ़ सकते। जो 4-5 घंटे पढ़ ले रहे हैं, वो तो बेटा फर्स्ट वाला ही ट्रिक फॉलो करना, 1.5 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटे वाला, जो मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था, ठीक है। जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको स्कूल कोचिंग का बहुत प्रेशर रहता है, वो ये फॉलो करेंगे, ठीक है। ट्यूसडे को बेटा तुम वापस से 1.5 घंटे पढ़ोगे। एक कंप्लीट कर लो टॉपिक NCERT का, ये बेसिकली है तुम्हारा BST के लिए, ठीक है। एक NCERT का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। लर्न हेडिंग्स एंड कीवर्ड्स, मतलब कोई भी एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको पूरा अच्छे से पढ़ लो। टॉपिक बाय टॉपिक तुम्हें हेडिंग्स और कीवर्ड्स पढ़ने हैं। 10 से 15 केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और प्रीवियस चैप्टर को 15 मिनट रिवाइज करके ही बुक बंद करना है, क्योंकि थ्योरी पेपर में हाई चांसेस होते हैं कि एक चैप्टर पढ़ोगे तो पुराना भूल जाओगे, स्पेशली BST में। तो ये फॉलो करना है। NCERT हेडिंग्स कीवर्ड्स को लाइन बाय लाइन डीपली पढ़ना है, PYQ सॉल्व करने, और 15 मिनट पुराना चैप्टर रिवाइज करना है।
अगेन वेंसडे को बेटा मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स के तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एक चैप्टर मैक्रो के, एक चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक का। प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो भी इको के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। असर्शन रीजनिंग में इको के बच्चे फंसते हैं तो तुम्हें वो सॉल्व करना जरूरी है, और केस बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स रिवाइज करना, पेपर को अभी से प्रेजेंट करने सीखोगे, ठीक है। थर्सडे को अगेन सेम टाइम है बेटा, ऑलमोस्ट हर दिन 1 घंटे 1.5 घंटे 60 मिनट्स ऐसे ही टाइम है। हर इंग्लिश पढ़ लो थर्सडे को। इस दिन ना कोई सब्जेक्ट मत पढ़ो, अकाउंट्स बीएसटी मत पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे को 3 घंटा पढ़ना है मिनिमम टू मैक्सिमम, तो 1.5 घंटे तो ये कर ही रहे हो। इस दिन 45 to 60 मिनट्स थर्सडे को इंग्लिश का टाइम दो। फ्लेमिंगो विस्तास का कोई भी चैप्टर देख लो, मैं पढ़ाती हूँ वन शॉट, वहां से देख लो। 1 राइटिंग स्किल का क्वेश्चन कर लो, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट, आर्टिकल, जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, कुछ भी एक कर लो। ग्रामर का बेटा जो भी, ग्रामर में तो यूजुअली तुम्हारा कुछ आता नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही ले लो, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लो, क्योंकि ये सीबीएसई थोड़ी ट्रिकी देती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अभी से सॉल्व करना सीख जाओ, तो इससे क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में तुम्हारा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और लास्टली बेटा इंपॉर्टेंट कोटेशंस और वोकैबुलरी अभी से रीड करो। जब मेरी बुक से पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या हाई इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जो तुम्हें आंसर्स में लिखना चाहिए, ठीक है। और फ्राइडे को बेटा एक चैप्टर जो भी तुम्हारे को मन है, एज पर यू कोई भी एक सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ो, उसका टेस्ट लोगे, उसके 20 से 25 एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज सबको मिलाकर टेस्ट लोगे। एनी सब्जेक्ट बेटा, एनी सब्जेक्ट। फ्राइडे को तुम्हें पूरी लिबर्टी है कि 90 मिनट्स तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसका एक फुल लेंथ टेस्ट दे दो। पढ़ने के बाद पहले पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, फिर खुद को इवैल्यूएट करो, यार आज मैंने 90 मिनट पढ़ा, 1.5 घंटे पढ़ा, क्या दिमाग में घुसा। उसके बाद 1 घंटे का टेस्ट ले लो। कैसे टेस्ट लोगे, 20 से 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस डाल दो, 10 न्यूमेरिकल्स डाल दो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाल दो, और अपने वीक टॉपिक्स को फिर नोट डाउन कर लो कि ये मेरा वीक पॉइंट है, इस पर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, नेक्स्ट टाइम और अच्छा परफॉर्म करूंगा। दैट्स इट, ठीक है। तो ये प्लानर बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनके लिए 5 घंटे का टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो 1.5 घंटा इस टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ ले, और 1.5 घंटा अपने स्कूल कोचिंग का जो भी बर्डन होता है वो क्लियर कर ले। और जिन बच्चों को इतना ज़्यादा बर्डन नहीं स्कूल कोचिंग का, उनका मेन फोकस है कि भाई मुझे 5 से 6 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो थ्रू आउट टिल सितंबर ये फॉलो करेंगे। बाकी हर एक बच्चे को नेक्स्ट 15 दिन तक तो यही रूटीन फॉलो करना है। 15 दिन के बाद आप वो मंडे टू फ्राइडे पे जाओगे अगर आपसे 5 घंटे नहीं हो पा रहे हैं, बट अगर आपको 15 दिन में इस टाइम पे मजा आने लगा तो फिर आप यही करोगे। इसमें बेटा बहुत बार ये करना कि ये 1 आवर 30 मिनट्स की जगह जिनका मैथ्स है वो मैथ्स कर लेंगे, जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश कर लेंगे, इंग्लिश तो सबका है, तो जिनका मैथ्स है वो मैथ्स पे मेजरली ध्यान देंगे, बाकी इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो क्या है इन शॉर्ट समरी कि नेक्स्ट 15 डेज तक ये फॉलो करना है। इसके बाद भी जिन बच्चों को एकदम मोमेंटम बन गया, वो अच्छे से बकल अप कर पा रहे 5 घंटे की टाइम के साथ, स्कूल कोचिंग का ज्यादा बर्डन नहीं, वो यही फॉलो करेंगे। जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, 2-2 3-3 ट्यूशन कोचिंग स्कूल है, वो मंडे टू फ्राइडे ये वाला रूटीन फॉलो करेंगे। अलॉन्ग विथ ये तो 1.5 घंटे का टाइम है बेटा, 1.5 घंटे आप स्कूल कोचिंग का काम कर सकते हो, वहां भी आप पढ़ रहे हो, वहां की भी टॉपिक्स कर रहे हो, तो बोर्ड ही इजी हो रहा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मिक्स मैच करके कर लेना। दैट्स इट फॉर अगस्त टाइम टेबल। इससे ज्यादा आपको अगस्त में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना कि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिले। और अगर अभी तक तुमने मेरे चैनल से वन शॉट लेक्चर्स देखना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज देख लो। हम अकाउंट्स में भी अब चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले, एडमिशन वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स। तो आई वांट कि तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो, लेक्चर्स देखो, स्ट्रैटेजीज देखो, सब कुछ मिक्स मैच करके पढ़ो और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल 95% ले आओ। वीडियो को हाइप करना मत भूलना, इस वीडियो को सारे कॉमर्स एस्पिरेंट तक पहुंचाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।